हाय गाइस, वेलकम टू सिसलिंग टी। तो अभी भी देखा मैंने सबा का व्लॉग। और जैसा कि मतलब लिखा है मैंने, शेयर एरोगेंस। इसका मतलब है कि इन्हें इतना एरोगेंस है। इन्होंने 2 ब्लॉग पहले जन्माष्टमी के बारे में बोला। इन्होंने अनइंटेंशनली बोला, मान लिया, और सबा ने लिख दिया कि भैया आपको बुरा लगे तो सॉरी। लेकिन ये ऐसे अपॉलॉजी नहीं होती है। जबकि आपके व्यूअर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप सनी को बिठा के बुलवाइए, लेकिन सनी ने बोला नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में हमने सोचा था शायद जल्दबाजी में अपलोड कर दिया ताकि पब्लिक भूल जाए और नए ब्लॉग पे कमेंट लिखने लगे। तो इस ब्लॉग में आएगा कि इन्होंने पढ़ा होगा। सेकंड ब्लॉग में भी लोग बोल रहे थे कि भाई तुम कुछ अपॉलॉजी करो, लेकिन इन्होंने नहीं करी। इन्हें लग रहा है कि भाई हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा ब्लॉग है, हमारी मर्जी। हमें देखने का मन करे देखो, मत देखना है तो मत देखो। तो इनके तो ये चल रहा है एटीट्यूड। चलो देखते हैं अभी कितने दिन और चलेगा। तो है तो बहुत गलत, लेकिन कुछ नहीं कर सकती पब्लिक। पब्लिक का तो प्यार बरस रहा है इनके ऊपर, तो बरसाएगी। तो चलो देखते हैं आज के ब्लॉग में इसने क्या किया। आज के ब्लॉग में भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जो बात करते हैं। तो एक नाजा खाला आई हुई है, खे 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 हंसती रहती है। और ये पापा से मिलने पहुंच गई पूरी बारात। पापा जी बेचारे टीवी देखते रहते हैं बैठ के या खाना खाते हैं इस टेबल पे। पापा जी लगे हुए थे टीवी देखने में, और पॉज करा गया टीवी, और लड़की लिफ्ट मांग रही है। पापा जी आराम से मजे से देख रहे थे। ये आ गई है 2-3, बोले जा रही है बोले जा रही है। सब अभी पापा वो कैसा लगा व्लॉग मेरा। ये सिर्फ यही पूछने आती है, मेरा व्लॉग देखा कैसा लगा। कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, हाँ। अभी तो याददाश्त भी कमजोर हो गई है बेटा, पता नहीं, अब तो सारे दिन टीवी देखते हैं, मैं तो टीवी की चीजें याद रखती है। अच्छा हाँ, देखा था जिसमें तुम सनी के ऊपर बैठ गई थी, हाँ। कैसा लगा पापा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम बिल्कुल नाम रोशन कर रही हो हमारा, हमारे खानदान का नाम रोशन कर रही हो। अच्छा, मैंने ये बात कल परसों कल उठाई थी अपने पॉडकास्ट में कि जो सबा के ब्लॉग शुरू होते हैं उसमें ऐसे स्लाइड्स आती हैं पिक्चर्स की, लेकिन सबा के सास ससुर की नहीं आती। तो अब उसने ऐड कर दिए। और आज के पूरे पॉडकास्ट में, इसके ब्लॉग में ना, सनी ऐसे चिढ़ा हुआ था और इस पे ताने मार रहा था। और ये ऑब्वियसली कट लगा रही थी। लेकिन देखो, इंसान इतनी पब्लिक देख रही है, वो बेवकूफ नहीं है। इसे लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूँ। लोगों को एक दूसरे से बात करने से, टोन से, बिहेवियर से, आई कांटेक्ट से, बहुत सारे जेस्चर्स से समझ आ जाता है सामने वाले का बिहेवियर। तो सनी तो दिखा था उखड़ा उखड़ा बिल्कुल, और उसके रीजन भी हैं, उसके रीजन है, वो भी बात करते हैं, और बिल्कुल सही रीजन है भाई उसके। अब देखो, यहाँ पे शुरुआत करता है सनी कि मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके आया हूँ। भाई तू क्यों माँ को हॉस्पिटल लेके आया, तुम्हारी बीवी कहाँ है। अब आप ये सोचो कि सनी की माँ बीमार थी, जब हॉस्पिटल गई थी, उनका जो सर्जरी वगैरह हुई थी, सनी गया था साथ में, पूरे दिन वहां रुका रहा था। और सनी के ससुराल वालों के लिए सनी वहां रहता है। जब जब बुलाते हैं, भाई बुलाता है तो भाई से भले कितना मर्जी झगड़ा हो गया, लेकिन भाई बुलाता है पहुंच जाता है, भले उसे इज्जत मिले ना मिले। ससुराल में सारे दिन अम्मी के घर बैठा रहता है, जमीन पे बैठ के उनकी रोटियां तोड़ता रहता है। अम्मी मतलब जो भी है, खाता है, नाश्ता पानी जो भी करता रहता है, वहां बैठा रहता है। रिजा रेहान से भले पसंद हो ना हो, लेकिन रहता तो है उनके पास। अम्मी को जब मर्जी घूमने फिरने जाना होता है, कभी हमको ये सूट दिला दे, हमको चांदी का दिला दे। मम्मी बहुत दिन हो गए आपको घुमा के नहीं लाए, रात को आप कह रही थी रात के 11 बजे मुंबई कैसी लगती है, मैं भूल ही गई, तो हम आपको ले चलते। तो ऐसे में भी सनी लेके जाता है, भले वो बीबी का प्रेशर है या जो भी है, लेके जाता है। यहाँ पे इसकी माता जी बीमार है, सास आई है कल ही, और परमानेंटली नहीं रहती है यहाँ पे। ऐसा हो ना, परमानेंटली रह रही है कि भाई हम तो बहुत पक गए, हमसे नहीं हो पाएगा, वो बात डिफरेंट है। शादी को भी 1.5 पौने 2 साल हुआ है, और लिटरली थोड़े बहुत दिन के लिए इसका इंटरेक्शन होता है सास ससुर के साथ। एक होता है ना फेक भी बने रहो, चलो थोड़े दिन आए बेचारे, वो उसे कुछ कहते नहीं, टोकते नहीं, कुछ भी करे, जो मर्जी करती रहती है, ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो उनसे। तभी भी ये उनके साथ नहीं घूमती। सनी अकेला अपनी माँ को लेके गया हुआ है हॉस्पिटल। तो सनी बताओ चिढ़ेगा या नहीं चिढ़ेगा, चिढ़ेगा ना। अब यहाँ पे इसकी अम्मी और ये रुखसाना बाजी, जो इनकी पर्सनल हेल्पर है, वो आई हुई है हॉस्पिटल। और सबा रानी जी नहीं आई हैं। वो अपनी अम्मी और अपनी बेटी खाला और 2 लड़कियां और रेहान, वो पूरी टोली लेके घूम रही है ना, वो घूम रही है बाजारों में, मतलब घूमने फिरने में लगी हुई है। और इसके बाद सनी इन्हें लेके जाता है रेस्टोरेंट बेरूट, क्योंकि भैया खाना पीने वाली आंटी जी तो यहाँ पे घूम रही है, बनाने वाली रुखसाना बाजी, और ये पूरी टोली आई है कार में अलग से बैठ के। और यहाँ देखो सबा ड्राइवर के साथ बैठी है, ड्राइवर हुआ ना महरम, राइट। और आगे महारानी सी बैठी हुई है, क्योंकि भैया मेरी कार है ना, मैं हूँ महारानी, मैं हूँ ओनर, तो मैं आगे बैठूंगी। मैं हूँ मैडम जी, तो मैं तो आगे बैठूंगी। बाकी बेटी खाला और सब, देखा जाए तो रेहान को बिठा सकती थी ये,
कि रेहान लड़का है, चलो बैठ जाओ, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की बैठे लड़का बैठे, बट इनकी रिग्रेसिव माइंडसेट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इन्होंने हिजाब के नाटक ले रखे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और रेहान लंबा भी है तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा आगे बैठना, बट इन्हें नहीं, इसको सिर्फ घूमने फिरना और पसंद है। अब ये बेरूट जो है रेस्टोरेंट है, वहां पे आइए, और जहाँ पे सनी के पेरेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे, वो भी दिखाते हैं। ये पूरी टोली उतरी है और जबरदस्ती सनी से बात करिए। सनी बाहर आया था इन्हें लेने, और सनी चिढ़ा हुआ था, कहते ये कोई मेरी टी शर्ट पहनी। सनी चिढ़ के बोलते मेरी टी शर्ट पहनी है, फिर कट लग जाता वहीं पे, और फिर प्यार से बात करता है। यहाँ पे बेरड पे खड़े होके, फ्रेंड्स हम लोग ना इनको खाने पीने ले आए फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2-3 दिन के लिए आए हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें घुमाना फिराना तो हमारा फर्ज है ना, और वैसे भी नहीं भी होंगे तो फिर हम बोर हो जाते, तो हमें घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसलिए हम आ गए हैं फ्रेंड्स। तो भाई सोचो, 3 दिन के लिए आए तो घूमना फिरना जरूरी है, घर में रह लो। और अभी ये सफाई भी पेश करती है कि क्यों आए हैं इस रेस्टोरेंट। तो आई वाज सरप्राइज कि भाई अपना खुशामदीद नहीं लेकर गई, क्या बात है, बदबू के कारण बंद हो गया क्या? और खुशामदीद के रेस्टोरेंट के रिव्यू ना 3.6 तक पहुंच चुके हैं। और ये इसने कहा था सारा को, सारा कल तुम्हें खुशामदीद ले जाएंगे। सारा ने कहा हाँ शालोपी पूरा ब्लॉग बना लेना, शालोपी पूरा ब्लॉग, पूरा खुशा खाला खाला को लेके गई और सारा को लेके गई खुशामदीद पहली बार शालोपी। तो यहाँ पे खुशामदीद नहीं आए हैं, यहाँ आए हैं बेरठ में। और अम्मी जी का तो ना मतलब इस बुढ़ापे में भी बुरा हाल है, घुमा दो फिरा दो, बाहर का खिला दो और कपड़े दिला दो, चीजें दिला दो, खुश रहती है। चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती है, पूरा लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, काजल सुरमा लगा के, अपना नया सूट पहन के, फोटो खिंचा के इंस्टाग्राम में डाल के आ गई। अब यहाँ देखो, ये इसके पेरेंट्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे। इससे पता चल जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इनका कितना खराब है। और ऑब्वियसली मुंबई में ट्रैफिक होता है, तो आगे पीछे थोड़ा भी हो तो लेट हो जाते हैं। तो अब सोचो कि वो अपने आप हॉस्पिटल लेके गया, सुबह इन्हें खिलाया पिलाया, नाश्ता कुछ भी कराया होगा, इसे थोड़ा बहुत कुछ तो कराया होगा, और उसके बाद यहाँ बैठ के वेट कर रहा था, मैडम जी से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। मैडम जी बोले, अरे सनी हम लेट हो गए सनी, हमें पता है ना तुम्हें, हम 2 बजे से पहले बिस्तर से उठ नहीं पाते सनी। सनी भी सोच रहा होगा। तो सनी पूरे टाइम चिढ़ा हुआ है, ऑब्वियस रीजन है उसके पास। एक दिन पहले भी ये पूरे टाइम अपने जो एग्जीबिशन में गई थी, एग्जीबिशन में जाके घूम के 2-3 बार अपनी रात को अपनी माँ के घर जाके उनको तंग करके 3-4 बजे अपनी माँ के घर ही जाके सो गई। सुबह वहाँ पे नाज़ा खाला आ गई हैं, नाज़ा खाला के साथ वहीं पे बैठी हुई है। भई सास आई हुई है 15-20 दिन, महीना मुश्किल से, मुझे लगता नहीं ऐसा ट्रीटमेंट करोगे तो सास जल्दी ही चली जाएगी ना। सबको समझ आता है कि मेरे को कितनी इज़्ज़त मिल रही है अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो। तो ऐसा ट्रीटमेंट कर दो, तो सिंपल बात है, उसे बेइज़्ज़ती महसूस होएगी, वो जल्दी चला जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञान बाँट रही थी जिसका कोई लॉजिक नहीं था। कहती है, फ्रेंड्स हम लोगों को ना खुशामदीद जाना था, हम लोग रेडी हो गए थे, लेकिन ना हमारी बिल्डिंग में कोई ट्रेजेडी हो गई फ्रेंड्स, ऐसा है वैसा है, या कुछ भी, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, अपने लोगों के साथ खुश रहिए, ज्ञान बांटिए, हम भी ज्ञान बांटते हैं, हमारा भाई भी बहुत ज्ञान बांटता है, लेकिन हमारे रिश्ते ठीक नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग अपना रिश्ता ठीक रखिए, आपको तो पता ही है नकली रिश्ते रखने से कितनी मुश्किल होती है, हमें बहुत मुश्किल हो रही है। फालतू का ज्ञान। अगर तुम्हारे घर वहाँ पे बिल्डिंग में ट्रेजेडी हो गई थी, चलो ठीक है, हो गया, उसमें बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर तुम यहाँ क्यों आए? ऐसा कौन से रीज़न था कि तुम खुशामदीद नहीं जा सकते थे बट यहाँ आ सकते थे? भई खुशामदीद भी जा सकते थे अगर तुम यहाँ आ सकते थे तो खुशामदीद क्यों नहीं गए? ये लॉजिक इसने बिल्कुल गलत दिया है। और अगर बिल्डिंग में ट्रेजेडी हो गई थी तुम्हारे अड़ोस-पड़ोस में, तो घर में रहो ना फिर, उन लोगों के साथ रहो, बैठो शांति से। तुम तो घूमने-फिरने, खाने-पीने तैयार होके निकल पड़े मुंबई घूमने, मुंबई दर्शन कराने। नाज़ा खाला हर 2 महीने बाद आती रहती हैं, 4 महीने बाद आती रहती हैं। ऐसा कौन-सी चीज़ है उन्होंने जो नहीं देखी होगी? लेकिन नहीं, ब्लॉग नहीं बनेगा ना फ्रेंड्स, आपको पता नहीं है, ब्लॉग भी तो बनाना है ना हमें, हमारा ब्लॉग ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, सनी बैठा है अपने पेरेंट्स के साथ, और सनी ही खड़ा होके अपने पेरेंट्स को सर्व कर रहा है खाना। सनी को मैंने हमेशा देखा है अपने माँ-बाप को जब भी उनके आस-पास होता है, उनका थोड़ा वैसे ध्यान रखता है, अपनी माँ का भी रखता है। लेकिन ये महारानी जी बैठी हुई है बच्चों के साथ बीच में, अपनी माँ और खाला के साथ। भाई तुम्हारे सास-ससुर आए हैं, थोड़ा-सा कर्टेसी दिखा दो, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट दिखा दो। व्लॉग के लिए भी नहीं दिखाना इसे, पब्लिक के लिए भी नहीं दिखाना। अम्मी के साथ चिपकी बैठी रहेगी, भाई अम्मी के साथ तो सारे दिन ही रहती है ये। लेकिन ना इसकी अम्मी बोलती, एक होता है ना पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि भाई थोड़ा उनको देख लो, संभाल लो, ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी सेक भी बोल दे कि भाई वो लोग मेहमान हैं, आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा अगर तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछोगी, इग्नोर करोगी,
तो पेरेंट्स समझाते हैं अपनी बेटी को, बट यहाँ तो सलमा सितारा जी ऐसी हैं कि उनको मेरे को खिला दो, मेरे को दिला दो, मेरे आए झांझरी बहुत अच्छी है, पायल बहुत अच्छी है, किसने दी, हमको भी बहुत तमन्ना थी हमें मिल जाए। अल्लाह इतना सुंदर हीरे का हार, कब से तमन्ना थी कुछ मिल जाए हमको। अम्मी जी तो इसी में लगी रहती हैं, पिताजी बीमार है, सारे दिन बेचारे टीवी देखते रहते हैं, उनको भी ले आती, बिठा के कार में तो लाना था, ले आती नहीं जी। पिताजी को तो जब भैया 2-3 महीने में एक बार याद आता है उन्हें, आप पापा खुशामदीद का खाना खिलाएंगे, तैयार होके बैठ जाना। बेचारे पिताजी 4 घंटे तैयार होके बैठे रहते हैं और ये मैडम जी घूमती रहती हैं। इसी बात पे एक और चीज, जब इसने अपने पिताजी से 1 मंथ इनॉग्रेशन नहीं, 1 मंथ सेलिब्रेशन करवाया था खुशामदीद का भी थोड़े दिन पहले, जब से वो शनि 1 महीने से वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है, जो 1 हफ्ते से चेक वाली, तो इसने खुद ही बोला था, फ्रेंड्स 1 महीना तो कब का हो गया, ये तो सेकंड मंथ है, लेकिन अभी हम करा रहे हैं। तो उसे एक दिन पहले ना इसने अपने पिताजी को 4-5 घंटे वेट करवाया था, वो बोला था मैं आज लेके जाऊंगी, फिर ये बिजी हो गई, लेके नहीं गई, अगले दिन लेके गई। तो भाई जब तुम अगले दिन लेके गए हो, उसके 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे तुम्हारे इन-लॉज आने वाले थे, तो एक दिन और रुक जाती, इन-लॉज के सामने कर लेती अपना सेलिब्रेशन। बट नहीं, इसको इन-लॉज को इज्जत देनी नहीं है, इसको जानबूझ के दिखाना है इन-लॉज को कि मैं तुम्हें ये सब जो गाड़ी बंगला बंगला तो नहीं है अभी तक, गाड़ी प्लॉट ये वो सामान ले रही हूँ, सनी के लिए कर रही हूँ, सनी के लिए कर रही हूँ मैं। हम अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, हम घर बनवा रहे हैं तो अपने लिए बनवा रहे हैं ताकि हमें कंफर्टेबल लगे। हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम मतलब दिल से कोई प्यार नहीं है, दिल से कोई सेवा नहीं कर सकते, इतनी इज्जत नहीं दूंगी मैं। तो ये दिखाना चाहती है, वरना आप सोचो, जब या तो बिल्कुल हो ना एग्जैक्ट डेट की, आज 1 महीना हो गया है तो आज ही सेलिब्रेशन होगा। अब सास ससुर 1-2 दिन बाद आ रहे हैं तो वी कैन नॉट वेट, वी हैव टू डू इट ऑन द सेम डे। तो समझ में आता है, बट ऐसा नहीं था, 1 महीना पता नहीं 20-25 दिन हो चुके थे, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे, तो 1-2 दिन और रुक जाती। तो ये इनके ऐसे हाल है, और इनको इनकी पब्लिक पकड़ती भी नहीं है, वो सब एकदम ब्लाइंड फॉलोवर्स है भाई, कुछ भी दिखा लो, उसमें लिख रहे हो हमें आपके ब्लॉग ना बहुत अच्छे लगते हैं। एक लड़की लिखती है, हमें आपके ब्लॉग ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आपको देखना इतना अच्छा लगता है, हमें आप ना रोज डाला करो। भाई तुम इनके घर में जाके रहने लग जाओ ना, इतना ही प्यार है तो तुम्हें इनके घर में रहने लग जाओ, कृष्णा का रूप ले लो, कृष्णा का रूप इन द सेंस बन जाओ, हम भी तुम्हारे डाई हार्ट फैन है, हम कृष्णा की तरह। बेचारी रिजा को थोड़ा आराम मिल जाएगा, रिजा सारे दिन उसके नौकर चाकर में लगी रहती है, नौकरी चाकरी में, तो उसको आराम मिल जाएगा। उस लड़की को बोल रही हूँ जाके रह ले इनके घर में, बोल दे मैं भी, मेरे को भी अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ना है, बस मुझे आपकी शक्ल देखनी है सुबह शाम, और मैं तो गंगा नहा लूंगी, तो मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। वैसे भी रख लेंगे, किसी कोने में बिछा देंगे गद्दा, जैसे बिछा रखा है ना कृष्णा का, तो जाके रह लो। एक और लड़की ने लिखा था कि मुझे ना आपका, वो फनी वे में था, उसने लिख रखा था कि इसी के ब्लॉग पे कमेंट आज ही आया था, अब पता नहीं होगा ही नहीं होगा, बट देख लेना किसी भी टाइम है तो। उसने लिखा था कि मुझे ना ऐसा लगता है इनके ब्लॉग देख के कि सनी, नॉट सनी, बट उसके खाला मेरी खाला है, और उसके कजन्स मेरे कजन्स हैं, उसके सास ससुर मेरे सास ससुर है, तो ऐसा लगता है उसका सनी भी मेरा पति है। मैंने कहा बहुत सही जा रहे हो। तो आगे चलते हैं अभी। और यहाँ रुखसाना बाजी से भी कोई बात नहीं कर रहा, ये कोने में बैठे थे, इनसे कोई बात नहीं की, सब अपना खाना पीना माल बटोरने में लगे हुए थे, और ये नाजा तो जबरदस्ती क्या 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 हंसती रहती है, फालतू का बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे खाना वाना खा के सबा, फ्रेंड्स हम बाहर का नहीं खाते हैं, फ्रेंड्स हम मोटे हो रहे हैं, फ्रेंड्स हम जीरा और अजवाइन का पानी पी लेंगे कैलोरीज घटाने के लिए, नौटंकी करती है। आप सोचो, हर रोज ये बाहर का खा रही है, बोबा टी पी रही है, समोसे दही बड़े खा रही है, और सारे दिन हम कोल्ड कॉफी पी लेते हैं, अभी कॉफी भी पिएगी, इसी ब्लॉग में 2 बार कॉफी पीते हैं सोचो। तो ये सोच रही है कि मुझे बस जादू हो जाएगा, और मेरे को ना जीरा और अजवाइन का पानी पीने से मैं पूरा मतलब परफेक्ट फिगर निकल आएगा मेरा। लेकिन इसको कौन मोटी बुद्धि को समझाए कि ऐसा होने नहीं वाला है, चिंता ना कर। यहाँ पे खा पी के, फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं भैया, घर में तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम्हें सारे दिन घूमने के बहुत चस्के लगे हुए हैं, और घूमने जाने के लिए ये फिर से अलग अलग कार लेते हैं ना। वाज अगेन सरप्राइज कि भाई तुम्हारी सास आई है, तुम अपने हस्बैंड के साथ ही बैठ जाओ, सास के साथ, बट हस्बैंड सास के साथ बैठा हुआ है ना, तो हस्बैंड भी दूर, चलो भाई निकलो, मैं तो अपनी कार में घूमूंगी आराम से, क्योंकि इसकी ना बहुत फटती है, इसकी ना आवाज नहीं निकलती है सास ससुर के सामने, इसको घबराहट होती है। किसी ने लिखा था कि भैया इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी है इनके दरवाजे पे चढ़ के कि ये नहीं, ये शादी नहीं कराए, मेरा निकाह नहीं कराया, तो मैं ये कर जाऊंगी वो कर जाऊंगी। और ये स्टेटमेंट ना एक बार ऐसे नहीं होगी कि एक बार एक स्टेटमेंट दी होगी और वो डर के मारे बोल गए होंगे कि हाँ हाँ कर ले। अच्छा खासा रोना गाना तमाशा मचा होगा। मोहदा का कोई इंसान बता सकता है एक्चुअली क्या हुआ होगा, क्योंकि गांव में ये सब चीजें बड़ी पॉपुलर हो जाती है, शहरों में फर्क नहीं पड़ता, लोग इधर उधर में सब बिजी होते हैं,
लेकिन गाँव में पॉपुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये बातें फैल जाती हैं। अब यहाँ देखो, ये बहुत चालू है, बहुत शातिर है ये। अब इसने ना पूरी टोली बैठी है इसकी, पीछे रेहान और कृष्णा बैठा है और रिज़ा और सारा, ये सारे बंदे बैठे हुए हैं। और इसने ये दिखाया नहीं ड्राइवर कौन है, क्योंकि फिर बोलेंगे ना नामहरम के साथ बैठी है, नामहरम लिखा है लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा है पर्दे के बारे में, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बचा-बचा के दिखाती है कि ड्राइवर ना दिख जाए। अब बाजू में से सनी की कार जा रही थी। अब आप देखो, और सनी मैं इसको के ज़ूम करती हूँ पीछे थोड़ा बैठा सा। अपनी माँ के अब पास सनी बैठा हुआ और है आगे इसमें, ड्राइवर है और उसके पिताजी आगे बैठे हुए हैं। तो ये देखो, आप सोचो, आप अपनी फैमिली से लगा के देखो कि आप लोग ऐसा करोगे, कितने परसेंटेज लोग ऐसा होंगे जो करेंगे। और हस्बैंड भी मतलब कुछ बोल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो चिढ़ा हुआ है। उसके माँ-बाप उसको वैसे तो बीच में बोलते होंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो चिढ़ा हुआ है, वो उसका एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था, इस ब्लॉग में पूरा चिढ़ा हुआ था। और सबा मैडम अपना मंडली के साथ घूम रही है। अब यहाँ पे एयर इंडिया की बिल्डिंग दिखती है। एयर इंडिया की बिल्डिंग देख के वो कहती है, "मुझे ना एयर इंडिया में बनना था।" केबिन क्रू वर्ड नहीं बोला इन्होंने। नहीं भाभी थी ना केबिन क्रू, तो हम केबिन क्रू वर्ड नहीं बोलेंगे, ये बोल रही थी। रिज़ा बोलती है, "हाँ, सारा तुम तो बन भी सकती हो, तुम बन जाओ रिज़ा, तुम बन जाओ सारा, तुम बन जाओ।" भैया ऐसे बन जाओ कहने से थोड़ी ना होता है कि तुम बन जाओ, उसने बोल दिया तुम बन जाओ और बन जाएगी। पढ़ाई-लिखाई, क क्लासेस, ट्रेनिंग जो भी करनी होती है, प्रॉपर एग्ज़ाम्स और वो सब होता है, प्रोसेस होता है उसका। और सबा सबा मतलब सबा में ना कोई अकल है, ना कोई दुनिया जहान की चीज़ों के बारे में कुछ उसे पता है, ना कोई प्रोसेस पता है, ना कुछ पता है। इसको तो मतलब साफ कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती है और पढ़ाई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50% लाओ, तुम कुछ भी लाओ, फेल हो जाओ, पास हो जाओ, ये ज्ञान बाँट रही थी। हाँ, ऐसा होता है ना, तुम ऐसे करोगे तो फिर वो तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ती है। भैया तुझे पता है कोचिंग लेनी पड़ती है, आई बड़े ज्ञानी। ये इसको बीच में घुसना होता है आजकल ना, हर चीज़ में ज्ञान देना होता है, हर चीज़ में जैसे होता है ना, अपना बड़प्पन दिखाना होता है कि भैया मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कुछ तो स्टेटमेंट बोल दूँ, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, तो इसको घुसना होता है उसमें। और अपनी अकल का प्रदर्शन ये वहीं कर देती है जहाँ ये घुसती है। और यहाँ पे रिज़ा पूछती है, नाज़ा खाला बन जाइए, आवा बन जाइए। भैया ऐसा सोच रहे हो जैसे हाथ में ना ऑफर लेटर आ गया, अब तुम्हें डिसीजन लेना है कि ये केबिन क्रू या जो भी है, फ्लाइट अटेंडेंट जो भी बनना चाह रही है एयर इंडिया में, इन्होंने वर्ड नहीं बोला, वो बन जाए या नहीं बने। भैया तुम अभी 12th क्लियर हुई नहीं है तुम्हारी, तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। ऐसे तो कुछ भी हवा में तीर छोड़ते रहते हैं ये। और रेहान यहाँ पे ऐसे बैठा रहता है कि भाई ये कहाँ गँवारों के पीछे फँस गया, उसका एटीट्यूड का लेवल ही अलग है। उसको सिंपल समझ आ चुका है, सब लोग गँवार हैं, सब जाहिलों की तरह एक्ट करते रहेंगे, व्लॉग बनाना है, व्लॉग से इनकी रोज़ी-रोटी चलनी है, तो बस चुपचाप पड़े रहो, होता है ना, जस्ट प्ले अलोंग बस। जहाँ बोलेंगे कैमरा पकड़ के शूट करना है कर दो, और जहाँ बोलेंगे कुछ एक्सप्रेशन दिखाना है तो दिखा दो, बस शांति से रहो, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। तो उसको है कि भैया मेरे को फ्री फंड में चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे को ज़्यादा उंगली करती नहीं है सबा, सबा में हिम्मत है नहीं। और सबा रिजा को जैसे मर्जी ट्रीट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना इसको अपनी माँ से कोई प्यार है, पिताजी से तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, क्योंकि दूर रहते हैं वो, माँ भी होके भी दूर ही है, और बहन से भी इसको कोई लगाव रह नहीं गया है, बाकी सब तो वैसे ही पराए हैं। तो भैया ये अपनी दुनिया में ही रहता है आजकल। आवा से है इसको थोड़ा बहुत, आवा से फिर भी है, और आवा भी फेवरेटिज्म काफ़ी करती है। उनके यहाँ तो भैया बचपन से लड़के-लड़की का जो डिफरेंस है ना, वो दिखता है। फ्रेंड्स, भाई के लिए सब कुछ हलवे खीर पूरी बनती थी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बनता था फ्रेंड्स। जिसका रोना गाना ही बंद नहीं होता आज तक। और अम्मी भी, हाँ बन जाओ, अगर सपना देखा है तो आगे बढ़ो, हम क्यों रोके भैया, तुम अपनी बेटी को आगे बढ़ा देती ना, अपनी बेटी को तो भैया तुमने अलग ही पाथ पे आगे बढ़ा रखा था। बेटी फंसा लो, कोई लड़का फंसा लो, भाई नहीं कर पाएगा शादी, तुम इतनी अकलमंद नहीं हो कि तुमसे कोई पसंद करके तुमसे शादी कर ले, कोई तुम्हारे, तुम फंसा लो कुछ अच्छा सा कोई। बेटी को तो अलग ही राह सिखाई थी तुमने। और बाकी और भी राह पे चला रही है बेटी को, बेटा ससुराल में वालों पे ज़्यादा पैसा मत फूको, ससुराल वालों पे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, उनसे प्यार से बातें मत करो, ज़्यादा तारीफ़ें मत करो, उनके साथ मत रहो ज़्यादा, सर पे चढ़ जाएँगे। अच्छा, एक और बात, मुझे किसी ने लिखा था कि, और जो मुझे लगने भी लगा है, इट्स नॉट अ रूमर हो भी सकता है, आप लोग बताना अगर आपके पास कुछ ऐसा आपको लग रहा है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। किसी ने कहा है कि खालू है ना जो इनके रिज़ा और रेहान के पिताजी, उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है सऊदी में, और हो सकता है क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ रहते हैं तो भैया हो कर लियो, और वो अपनी बीवी को यहाँ ला रहे हैं क्योंकि अब उनकी एज हो रही है, और हो सकता है रिटायर हो रहे हो या प्लान कर रहे हो या जो भी है, तो और इसीलिए मोहदा में घर बनाया जा रहा है। एंड आई वाज़ लाइक रियली हो सकता है, क्योंकि अब आप सोचो, बेटी खाला अकेली रहती हैं, बेटी खाला को आधे टाइम तो मुंबई में रहती हैं तो पिछले 1 डेढ़ साल से। अब हम अकेली भी रहती है अगर मौदा में, तो इतना बड़ा घर किस लिए चाहिए? उन्हें 2-3 फ्लोर का फुल फुल स्टाइलिश फर्निश, और ऊपर से सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात,
वहाँ 2 किचन है। आपको याद हो सबा ने कहा था एक नीचे भी किचन है और एक ऊपर भी बना दी है। भई नीचे ऊपर 2 किचन क्यों बनी है? अगर बेट बेटी खाला ही रहती है वहाँ पे, अपने हस्बैंड के साथ अगर प्लान है उनका कि रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ रहेंगे, तो 2 किचन किस लिए चाहिए 2 जनों को? और रिज़ा रेहान तो वहाँ रहने नहीं वाले। रेहान तो मतलब ही नहीं कि मौदा में जाके रहे, वो मुंबई में ही रहेगा। और रिज़ा भी मतलब ऑब्वियसली उसकी शादी-वादी कर देंगे, तो वहाँ क्यों रहेगी वो? तो क्या मतलब है? और वो मोहदा ऐसी जगह है कि वहाँ ऐसा भी नहीं कि तुम रेंट पे डाल सकते हो कि रेंटल शहरों में या छोटे शहरों में चलता है। बड़े शहरों में तो ऑब्वियसली चलता ही है बहुत। छोटे शहरों में भी चल जाता है कि वहाँ कोई जॉब-वॉब के लिए आया है, उन्हें थोड़े टाइम के लिए घर चाहिए। लेकिन मोहदा जैसे बिल्कुल गाँव टाइप एरिया में नहीं चलेगा कि कोई रेंट पे वहाँ आके रहेगा। तो किस लिए इतना बड़ा घर बनाया जा रहा है? तो हो सकता है इस बारे में मतलब वैसे भी अलाउड है इनको अलाउड है, नहीं अलाउड है, मुझे नहीं पता इंडिया में 4 शादियाँ अलाउड है या नहीं अलाउड है? बताना प्लीज़। और हो सकता है। ख़ैर एनीवेज़ आप बताना। और यहाँ पे डिस्कशन करते-करते ये कर रहे हैं कि "सारा तू जब बन जाएगी ना केबिन क्रू तो मुझे फिर टिकट दे देना, मुझे फ्री में फ्लाई कराना।" भाई और वो कहती है मैं पायलट नहीं हूँ। भाई सारे ही गँवार हो गए तुम लोग, सारे ही। भाई तू अगर पायलट भी होती तो तू फ्री में टिकट बाँट सकती है क्या? ऐसा होता है क्या एयरलाइन्स में कि भैया तुम बस के ड्राइवर हो क्या? भैया 2 बंदे साथ में बिठा लिए तुमने। और ये रिज़ा कि भाई केबिन क्रू बन जाएगी तो मेरे को फ्री की टिकट मिल जाएगी। कौन-सी दुनिया में जी रहे हो तुम? और केबिन क्रू जो पुराने ज़माने में होता था ना, लोगों को लगता था फ्लाइट अटेंडेंट बन जाएँगे हम तो, एयर होस्टेस बन जाएँगे, बहुत बड़ा जॉब है। भैया कुछ नहीं होता, वहाँ पानी पिला रहे होते हैं और टिश्यू दे रहे होते हैं, खाना खिला रहे होते हैं, तुम्हारे झूठे बर्तन लेके जा रहे होते हैं। पूरी-पूरी रात जगना पड़ता है उन्हें। वो जब मर्ज़ी लोग बेल बजा-बजा के बुलाते रहते हैं, अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, अभी ठीक कर दो, अभी ठंड लग रही है, अभी ब्लैंकेट दे दो, अभी कुशन दे दो, अभी हमारे जूस दे दो, हमारे बच्चे ने उल्टी कर दी, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। सारे टाइम इन्हीं में लगे रहते हैं। ये कोई रेपुटेड जॉब नहीं है। मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों को लगता है या अगर ऐसा है, तो वो ऐसा है नहीं, वो वेटर जैसे होते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में वेटर, वो बस वही काम होता है उनका। और अगर तुम मैनेजर वगैरह पे पहुँच जाओ या पायलट बन जाओ, पायलट है एक रेपुटेड जॉब, पायलट वगैरह बन जाओ तो बात है। ये नहीं कि फ्लाइट अटेंडेंट बन गए जी, बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो तो 12th के बाद ही बन जाते हैं, उसमें एक छोटी-मोटी ट्रेनिंग वगैरह होती है और उसके बाद तुम बन सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे खानदान में तो कोई 12th पास करके कोई जॉब पकड़ी ही नहीं है किसी ने। फ्रेंड्स आपको ही पता है भाई किसी तरह लटक के कॉलेज तक पहुंचे थे। मैं तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंच के फेल हो गई थी फ्रेंड्स। तो हमारे लिए तो 12th पास करके कोई जॉब पकड़ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी पूरे खानदान में फ्रेंड्स। तो वो हो सकता है। यहाँ पे पहुंचे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया जो ताज होटल वगैरह है वहाँ पे आमने सामने ही है। वहाँ पे पहुँच के अब सनी पहुँच गया। पहले ऑब्वियसली दूसरी-दूसरी कारों में आओगे, अलग-अलग कारों में आओगे तो आगे-पीछे हो जाओगे। और फ्रस्ट्रेटेड सा सनी अपनी माँ का हाथ पकड़ के देखो सनी यहाँ से लग रहा है अपनी माँ का ख्याल रख रहा है। पिताजी पीछे छूट गए, पिताजी अपनी लड़कियाँ-वड़कियाँ ताड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, कहीं मुंबई आया हूँ, मुंबई में कोई लड़की हीरोइन वहाँ दिख जाएगी, हेमा मालिनी कोई दिख जाएगी। अपने ज़माने की हीरोइन ढूँढ रहे होंगे अंकल जी के बीच में भागती हुई मिलेगी। लेकिन अंकल जी को दिखी नहीं। यहाँ पे रेहान की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि भाई ये पका हुआ बंदा है, कहाँ 4-5 औरतों के साथ ये फँसा हुआ है और इसको ना कोई इंटरेस्ट है ऐसी जगह जाने में। इसको लग रहा होगा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी-शार्टी करूँ, घूमूँ-फिरूँ, ये काम है बैठा हूँ इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती के इनके ब्लॉग बनाने के चक्कर में। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो इंटरेस्ट। ऑब्वियसली टीनेजर लड़का है, उसको कहाँ तुम ड्रैग कर रहे हो ज़बरदस्ती औरतों में। और यहाँ पे देखो सनी ने अपनी माताजी का हाथ पकड़ लिया है। अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छा है, हर बेटे को करना चाहिए। और माँ ने भी अपनी बहू को गिव अप कर रखा। भाई ये तो मेरे घर में मतलब हम जब आए हैं घर में रहती नहीं, घुसती नहीं, खाना नहीं बनाती, चाय नहीं पूछती। अपनी माँ की टोली लेके आ गई, हमने बोला हमें घुमा दो तो सनी ने ही बोला होगा आओ माताजी घुमा दूँ, थोड़े दिन बेचारे बैठे रहते हो सारे दिन। तो ये भी अपनी टोली लेके पहुँच गई अपनी पूरी। और सनी आगे-आगे निकल गया, ये सब अपनी माताजी और अपनी खाला से बात करते पीछे-पीछे घूम रही है और अंकल जी तो अभी भी हीरोइन ढूँढ रहे हैं, कोई हीरोइन मिल जाएगी। कहा था मुंबई में ऐसे घूमते रहते हैं सड़कों पे, हीरोइनें दिख ही नहीं रही कोई भी हमें तो। अंकल जी आपकी हीरोइन आगे जा रही है पिंक सूट में, उनके साथ जाओ। अब कहाँ इस उम्र में हीरोइन ढूँढते जा रहे हो? अंकल जी सोचे मुंबई में तो हीरोइन देख के ही जाऊँगा आज तो मैं। यही यहाँ पे सनी दिखा रहा है, माँ देखो ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया होता है। अच्छा, अच्छा क्या करते हैं इसका? भाई माताजी कुछ करते नहीं हो, देख लो आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचाता हूँ। यहीं पे इसी स्पॉट पे सनी को बोलती है सबा सनी फ्रेंड में सबको सनी फ्रेंड एक फ़ोटो खींचनी है। सनी कहता है क्या करना है तेरे को अब फ़ोटो भी खींचनी है क्या? सारे दिन व्लॉग बनाती। नहीं लोग गाली दे रहे थे कि हमने तुम्हारी माँ के साथ एक भी फ़ोटो नहीं लगाई इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में तो उसमें काम आ जाएगी। तो उन्होंने वो फ़ोटो खींची थी यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया पे। और यहाँ बैठ गई यहाँ पे माताजी बातें करने और सनी की माँ को किनारे में बिठा दिया भाई तुम बैठे रहो तुमसे कोई लेना देना नहीं। फालतू का डिस्कशन बोट में चलोगे बोट में हमको डर लगता है पानी से डर लगता है हमको इससे डर लगता है पूरा खानदान नौटंकी करता है हमको डर लगता है पानी से डर लगता है ऊंचाई से डर लगता है।
बालकनी से डर लगता है। भाई तुम्हें बालकनी में तुमने 17th फ्लोर पे लिया क्यों था घर, जब बालकनी से नीचे देखने में डर लगता है तो? हाँ, नीचे ले लेते, कोई नीचे नहीं मिल रहा था किसी और बिल्डिंग में देख लेते। नहीं, नहीं, नौटंकी पूरी करनी है। भुट्टे, खीरे पे हम खीरा दे दो, ओ भुट्टा हमारा ऐसा है, हमारा खीरा, अमरूद हमारा खट्टा है, ओ मुँह खट्टा हो गया। नौटंकी एकदम लीचड़ों वाली हरकतें, छपरियों वाली हरकतें। और बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। उनको छोड़ दो, पढ़ाई-लिखाई करे, जो सबक वो कह रही थी ना रिज़ा कि सबाके सालों पे जब आप मोहदा चाहती हो ना, हमें टाइम मिल जाता है। छोड़ आती घर में, कुछ काम कर लेती अपनी पढ़ाई-लिखाई का, कुछ होमवर्क प्रोजेक्ट कुछ कर लेती। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है कि रिज़ा कोई कॉलेज-वॉलेज नहीं जाती, शायद वो कुकिंग क्लास जाती है। और हो भी सकता है भाई, ये लोग ना कुछ नहीं बताते इसलिए। और हो सकता है इसीलिए जीन्स और टी-शर्ट पहन के जाती हो, क्योंकि वहाँ उनका एक कुछ कोड आई मीन ड्रेस कोड होता होगा ना। अब दुपट्टा-वुपट्टा पहन के जाओगे, सूट पहन के जाओगे, कुछ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, भागने-दौड़ने में दिक्कत हो, तो एक होता है ना, जीन्स टी-शर्ट पहना दिया कि चल भई ईज़ी रहेगा, हाँ, हैंड्स फ्री रहेंगे। अम्मी देखो मेरा दुपट्टा कहाँ जा रहा है, फैशन के लिए नहीं होता है हिजाब, हिजाब सिर्फ सर ढकने के लिए होता है अम्मी, आगे पीछे कुछ भी दिखे तो दिखने दो अम्मी, कुछ नहीं होता, अभी तो ये वाला पार्ट भी हटा दूंगी अम्मी। देखो फ्रेंड्स, मेरे से जो इंस्पायर होकर लड़कियां ऐसे दुपट्टा करेंगी ना, हिजाबी वाली लड़कियां, उसका गुनाह सिर्फ मुझे लगेगा फ्रेंड्स, उन लड़कियों को नहीं लगेगा, क्योंकि मुझसे देख के सीख रही है फ्रेंड्स। तो मैं अपना ऐसा दुपट्टा रखूंगी। देखो अम्मी, बेटा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ जा रहा है? अम्मी जाने दो ना, अभी फालतू बातें मत करो, अब अपने अमरूद और खीरे पे ध्यान दो। भैया 2 अमरूद और 2 खीरे और लगा दे। सनी, मैं कैसी लग रही हूँ सनी? बहुत देर से तुमने तारीफ नहीं की कि मैं खुश हूँ, मेरी इतना करती हो, मेरी माँ के लिए इतना करती हो। देखो आ गई, वरना तो मुझे अकेले आना पड़ता। इतना खुश हूँ मैं, उनको खीरे अमरूद भी खिला रही हो, बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत देर से तारीफ नहीं की सनी। यहाँ अपने अमरूद और उसमें लगे हुए नाज़ा खाला खे 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 खे, और अंकल जी अपनी हीरोइन ढूंढने में लगे। अंकल जी ने वाला बिल्कुल हद कर दी। अंकल जी, आपका चश्मे का नंबर बदल गया क्या? आपको पता नहीं कि आपकी फैमिली कहाँ पे है? नहीं, आज तो मैं अपनी वैजंती माला को लेके ही जाऊंगा। देखो यहाँ पे घूमे जा रहे हैं, इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। ये अपनी कमेंट्री करिए। हम ओल्ड स्कूल के जैसे घूम रहे हैं, जैसे पहले हम लोग गरीब होते थे ना फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आते थे, कभी कभी ऐसे मेरिन ड्राइव पहुंच गए और खीरा अमरूद खा लिया। वही हमारी आउटिंग होते थे। हमें ऐसा लग रहा है हम जैसे फिर से गरीब हो गए, हम ओल्ड स्कूल आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्या देखो, नाज़ा खाला का तो हँसना ही बंद नहीं होता। नाज़ा खाला तो भैया पता नहीं क्या अमरूद पे इतना हँस ले। अम्मी खुश, कुछ भी खिला दो। भई तुम्हारे पीछे समधन जी चल रही है, उनसे भी बात कर लो, उन्हें कोई लेना-देना नहीं। अमरूद, तरबूज मिल गया, खा पी लो, अपना दुपट्टा सँभालो, चल पड़ो। यहाँ पे एक घूम रहे थे, भाग वॉक कर रहे थे, एक बंदा रेड टी-शर्ट में जो है, वो रिज़ा से एकदम टकरा के टच होके निकल गया। जो लोगों ने कमेंट करके भी लिखा, और मेरा ध्यान गया था, बट लोगों ने लिखा था, मैं दोबारा देखा, स्क्रीनशॉट लिए मैं, और ये पार्ट एडिट कर सकते थे वो, बट नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये देखना होता है कि मेरा दुपट्टा ठीक आ रहा है, मैं ठीक दिख रही हूँ, उस बल्कि वो भी ठीक से आजकल देखना नहीं होता। फ्रेंड्स, हम बस ये देखते हैं, हम पतले लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, बस हम ये देखते हैं, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को कुछ भी होता रहे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बलून-वलून की फालतू की कहानियाँ कर रहे थे, ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा था फ़िल कर रहे हैं ब्लॉग को, उसके उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, ज़बरदस्ती धक्के खा रहे हैं यहाँ पे पूरी बारात लेके। अम्मी जी से वैसे चला नहीं जाता, अपने घर में चलने को बोलो ना तो हिलती नहीं है, सोफ़े से लेके किचन तक जाना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ घूम रही है मज़े से, तब इन्हें पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। उसके बाद ये बैठ गए ये बग्गी में, और बग्गी में भी सासू माँ नहीं बैठी है, देखो सासू माँ पता नहीं कहाँ है, बस सासू माँ पक गई होंगी, भैया हमें घर छोड़ा, हमारे बस का नौटंकी नहीं है, ये सारी सभा। फ्रेंड्स, अभी हमारा ब्लॉग तो 15 मिनट का बचा है, हमें तो 18 मिनट का डालना है, 4-5 मिनट और क्या करें? बग्गी में बिठा दिया सबको। अब बग्गी में बिठा के भी यहाँ पे ना 2-4 बच्चे जो बेगर्स टाइप बच्चे होते हैं, वो उन्होंने पकड़ लिए होंगे, उन्होंने भी बिठा दिया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने फ्री फंड में घुमा दिया, लेकिन उसको भी शूट कर रही है। तुम्हारा नाम क्या है? स्कूल जाते हो तुम? हाँ दीदी, हम स्कूल जाते हैं। अच्छा, मेरा ब्लॉग देखते हो सबा का जहान? हाँ दीदी, आपका देखते हैं। फिर हमने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा था कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो फिर हमारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया फ्रेंड्स, और कहा कि भैया बाहर निकलो। फिर अब हम यहाँ पे ऐसे हो गए हैं फ्रेंड्स। नहीं, देखो देखो, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती, मैंने बिल्कुल सही कहा था। अब देखो तुम पैसा कमाने लग गए हो, क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके? तो ये मतलब बच्चों को यूज कर रही थी विदाउट एनीबॉडीज परमिशन, और अच्छा खासा इन्होंने शूट किया। भई बच्चों को खाना-वाना ही खिला देती, बच्चों को कुछ ढंग से पैसे दे देती, अगर देना था तो। शूट कर लिया अपना फ़ायदा उठाने के लिए। उसके बाद सीधे पहुँच जाते हैं कॉफ़ी शॉप में। फ्रेंड्स, हम बहुत देर से घूम रहे, तो हमें कुछ खाने का मन कर गया फ्रेंड्स, और वहाँ पे रिज़ा सफाई पेश कर रही है कि देखो हम लोग तो बिना विदाउट शुगर पीते हैं, विदाउट शुगर पीते हैं, सारा पीती है शुगर वाली तो। भैया हमें सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। खूब ठूस-ठूस के खा पी रहे हो तुम लोग, और ड्रामा मत करो। अम्मी भागी-भागी आई, काफ़ी पी रहे थे, हम कार में बैठे वेट कर रहे थे, हमको लगा कुछ खा पी रही होगी हमारे बिना, तो हमें बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई। तो फिर रीज़ा का फ़ोन आया, अम्मी आए, जाओ अंदर, आपको भी मिल जाएगी। हम भागे-भागे आ गए कॉफ़ी पीने। पियोगी कॉफ़ी? पियोगी? हाँ।
हाँ, फ्री का सामान तो हम सब पिएँगे, सब कुछ पिएँगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ज शुगर हो, ना शुगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हे। अब ये खा पी के सारे लोग अपने घर चले गए थे और सनी कहता है, सनी अपनी माँ को छोड़ के सो गया होगा अपने घर में, वहाँ पे डेल्टा वाले में, और फिर सनी निकलता है, सनी कहता है, "मैं घर आके अपनी माँ को छोड़ के सो गया था, अब मैं जा रहा हूँ सबा के घर देखने क्या करने, फिर हमें जिम भी जाना है।" और सबा के घर खोलता है और यहाँ सबा बैठी होती है। तो अपने माँ को और खालाओं को लेके घुमा-फिरा के सीधा यहीं पहुँच गए। तभी भी अपने घर नहीं गई ससुराल में, माँ मतलब जहाँ सास बैठी हुई है। अब यहाँ पे कहते हैं जिम भी जाना है चलो और रेस्टोरेंट भी जाना है और रेस्टोरेंट चल पड़ते हैं। और मैं तो हैरान रह गई कि ये शर्मिली जी भी चल पड़ी हैं भई। शर्मिली जी, भई सुतारा जी, आंटी जी आपका क्या काम है? रेस्टोरेंट पूरे दिन से घूम फिर रहे थे, पाँव-वाँव में दर्द हो गया होगा। आपके बेटे ने 10,000 स्टेप्स करने को बोला है, पूरे महीने के 10,000 स्टेप्स आज ही कर लेने हैं क्या? लेकिन आंटी जी भी चल पड़े कि फ्री का खाना मिल जाएगा, वरना घर का कौन खाएगा? 3 दिन पुरानी बासी बिरयानी पड़ी है, रीज़ा ने बनाई थी, चल पड़ो। तो ये सारे के सारे मोहद्दा मंडली उसी कपड़ों में, जो पसीने में बदबूदार, पसीने में, गर्मी में चिपचिपी, उसमें ना सी के पास जाते हैं ना, तो बहुत चिपचिपाहट हो जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है। और लेकिन उन्हीं कपड़ों में बैठे हैं, आ गए, रह उसी में घूम रहे हैं, उसी में रेस्टोरेंट चले गए। सोचो 7-8 लोग इतने गंदे कपड़ों में रेस्टोरेंट घुसेंगे तो बदबू मच जाएगी, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें पता ही नहीं असलियत मतलब सफाई क्या होती है। यहाँ पे सबको एक ही चीज़, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खालू जी का तो मुँह ही लटका हुआ है, बहुत अच्छा। क्या बोलेंगे? एक-एक वर्ड बस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारा नहीं, जो सालों पे व्लॉग में जो दिखता है ना, इतना छोटा-सा दिखता है, तो बहुत बड़ा है, तो महल है पूरा। ये तो 5-6 कमरों का जितना महल लग रहा है सालों पे। हमने तो सोचा ही नहीं था आप लोग कभी इतना कुछ कर सकोगे ज़िंदगी में। तो बेसिकली अपने रेस्टोरेंट की तारीफ़ें करवानी है। रेस्टोरेंट खाली पड़ा, आधे से ज़्यादा दिख रहा था, और बस तारीफ़ें करवानी है कि भैया लोग सही में रियल कस्टमर आके कमेंट लिख के जा रहे हैं ना, जो इनके रिव्यूज़ लिख के जा रहे हैं, उसको हम कैसे व्हाइट वॉश करें, उसको कैसे नेगेट करें। क्योंकि देखो, व्लॉग देखना एक डिफरेंट चीज़ होती है। घर में बैठे-बैठे तुम अपने फ्री फंड में, इंटरनेट में, जो इतना सस्ता इंटरनेट है उसके दम पे अब तुम ब्लॉग देखते रहो, टाइम पास करते रहो। लेकिन 2-4 हज़ार रुपए लगा के तुम ऑटो से या टैक्सी से या उबर से या जैसे भी, मतलब तुम अपनी कार से आओगे, इतनी दूर 2-4 हज़ार रुपए लगाओगे और फिर इतना गंदा बदबूदार रेस्टोरेंट में बैठोगे और गंदा सा खाना खाओगे, तो फिर तो तुम दोबारा तो नहीं आओगे। तो वो रियल कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगाई है, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें उनका एक्सपीरियंस गंदा होगा तो। और इन्हें लगता है कि हमारे तो सारे फॉलोवर ऐसे हम पे मरते हैं। सनी कहता है ना, 95% तो जान देने के लिए तैयार है। सबा तुम तो कहीं पे भी रेस्टोरेंट खोल दो गली मोहल्ले में और तुम उन्हें कुछ भी खिलाओ, वो तो तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो तुम्हारा खाना तो खा ही लेंगे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सब हमारा जैसे यूट्यूब का करियर चमक गया है, हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी करोड़ों रुपए कमाएगा क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम लो लगा है ना। बेटू तुम इतनी प्यारी हुई हो, इतनी अच्छी हो, सबका ध्यान रखती हो, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, वो मोहब्बतें वाली फिर उस लड़की फिर से आ गई है। फ्रेंड्स वो देखो सेलिब्रिटी फिर से आ गई है, उसका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा है, तो हमारे वाले पॉडकास्ट में हमारे वाले खुशामदीद को दिखा के उसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए, तो फिर से आ गई अपनी अम्मी को लेके। वो दूसरी अम्मी को लेके आई थी, अब नई अम्मी को लेके आ गई है। फ्रेंड्स देखो, जिसका भी यूट्यूब चैनल नहीं चलता हमारी शक्ल दिखाने आ जाते हैं। अब ये घर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाते हैं और कहते हैं व्रण हम उठ गए हैं, जो भी करेंगे आज आपको बताएंगे, अभी अभी हम उठे हैं। तो देख लो, अब इसी सूट में ये सोई है जिसमें पूरा बॉम्बे घूम के आ चुकी है, खुशामदीद घूम के आ चुकी है, इसी में सो गई और इसी में उठ गई है। भैया इनकी हाइजीन का लेवल बहुत डिफरेंट है। इनके रेस्टोरेंट में कोई जाना मत, पता नहीं कैसे कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। घर में भी इनका गैस चैम्बर बना होगा, कैसे रहते हैं ये लोग यही जाने। उसके बाद फिर से पहुंच गए अपनी माँ के घर। ऑब्वियसली अपनी खाला को लिया और बाकी बच्चों को लिया, चल पड़े फिर से घूमने। भैया इनका रोज का घूमना, शॉपिंग। कहते हैं इनकी हमने ज़रूरत की चीज़ें ये 2-3 दिन के लिए आई हैं फ्रेंड्स, इनकी ज़रूरत की चीज़ें दिला देते, बस जैसे इनकी माँ बन के बैठी हो ना, इनकी ज़रूरत की चीज़ें यही दिलाएगी। फिर फ्रेंड्स हम देखो थोड़ा सा बाहर चलते हैं तो फिर हम लोग को भूख लगाती है, तो हमको कुछ खाना पीना होता है, तो हम फ्रेंड्स कोल्ड कॉफ़ी पिला देते हैं अपने सारे अम्मी और खालाओं को। और फिर हम घर जाएंगे, घर जाके भी सीधा अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। वहां जाके कहती है कि रिजा को कल वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, तो हम ढूंढ रहे थे। और देखो रिजा कितनी बेकार है। आप लोगों ने बोला था फ्रेंड्स की रिजा इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, अपनी अलमारी इतने अच्छे से रखती है, ये देखो कितना सारा कचरा मिला है, हर चीज बचा लेती है। तो रिजा आज के बाद हम तुम्हारा ऑर्गेनाइज करेंगे। वाह बेटा वाह, तुम अपने कपड़े तो अपना घर तो ऑर्गेनाइज कर लो, तुम्हारे कपड़े ऐसे होते हैं कि अलमारी खुले और सारे कपड़े धड़ाम से नीचे गिर जाए, तुम रिजा का ऑर्गेनाइज करोगे। तुमसे एक काम तो होता नहीं, घर में एक
दाल बनाते बनाते तुम्हारा इतने नाटक चलते हैं, अंडा उबलता नहीं, ऑमलेट बनता नहीं, तुम रिजा की अलमारी ऑर्गेनाइज करोगे। तुम अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज कर लो, अपने कपड़े ऑर्गेनाइज कर लो, वही बहुत है। यहाँ कहती है नहीं रिजा, हम तुम्हारे ना हर फोल्डर पे नाम लिखेंगे, अब से हम तुम्हारा ऑर्गेनाइज करेंगे। वाह 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 वाह। यहाँ पे रिजा अपनी अलमारी दिखाती है तो दोनों माँ बेटियां घुसी हुई हैं उसकी अलमारी में। कहते रिजा के ऊपर पास कपड़े तो इतने सारे हैं लेकिन ये पहनती 3 है। तो बेसिकली जो पब्लिक कह रही है ना कि तुम रिजा को कपड़े नहीं दिलाते, 2-3 फ्रॉकें पहन के घूमती रहती है, उसका जस्टिफिकेशन दे रही है कि हम बहुत दिलाते हैं भाई लेकिन रिजा नहीं पहनती। मुझे अच्छे से याद है, इसने थोड़े ब्लॉग्स पहले सनी को दिखा रही थी, हम 6-7 ड्रेसेस लाए हैं रिजा की, वो सारी ड्रेसेस गई कहाँ, एक भी पहनते हुए नहीं दिखती। फिर ये अपने घर ले जाती है ऊपर जहाँ रेनोवेशन हो रहा है नाजा खाला को। नाजा खाला जमीन पे बैठ के सफाइयाँ कर रही है। कहती है फ्रेंड्स देखो हमने अपना नाजा खाला को अपना रेनोवेशन का प्लान बता दिया है, देखो बहुत ज़रूरी था क्योंकि भाभी के पास वॉक इन क्लोजेट है, हमारे पास इतना सामान है लेकिन हमारे पास वॉक इन क्लोजेट नहीं है। और आपको तो पता ही है हम भाभी को कॉपी करते हैं पूरे टाइम, सिर्फ भाभी ही दिमाग में रहती है, वो क्या कर रही है हम भी कर ले। तो हम अपना वॉक इन क्लोजेट बना रहे हैं। फिर पैसा भी बहुत आ गया था। फ्रेंड्स आप लोग इतना प्यार देते हैं, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 500-600 के व्यूज़ आएंगे लेकिन आप 1.5 मिलियन तक पहुंचा देते हो हमारे घटिया से घटिया ब्लॉग को। तो क्या करें फ्रेंड्स, हमारे सीए ने कहा है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो पैसा, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा रेनोवेशन ही करा लेते हैं। अब कितने घर बंगले गाड़ी हम खरीद चुके हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था, हमने सोचा रेनोवेशन करा के पैसा इसमें बर्बाद कर देते हैं। तब रेनोवेशन करा रहे हैं तो बहुत सारे सामान निकले, अपने घर खाली किया तो फ्रेंड्स इतना सारा बैग भर भर के, नीले बोरे भर भर के हमारे सूट, हमारी ज्वेलरी, जूते, चप्पल सामान निकला है। तो फिर हमने सोचा क्या करें फ्रेंड्स, हम गरीबों को तो कभी देते नहीं है, हम कभी भी गिव अवे नहीं करते आपको पता है। तो हमने सोचा हमारे घर में कौन है जो हमारा फ़ायदा करा सकता है, हम सिर्फ उसी को सामान देते जो हमारा फ़ायदा करा सकता है। तो हमने सोचा बेटी नाजा खाला को बुला लेते हैं। तो बेटी खाला के बच्चों को तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर ही रहे हैं, तो अब नाजा खाला को भी बुला लेते हैं, 3-4 ब्लॉग निकाल देंगी हमारे अपनी हंसी हंस हंस के सारा को। वैसे भी हमारे सब्सक्राइबर बहुत पसंद करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने तो कहा था मैं सबा के ब्लॉग सिर्फ सारा के लिए देखता हूँ, तो उसकी भी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए हमने नाजा खाला को बुला लिया। फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारा सामान था और नाजा खाला तो हमारा सामान, पुराना सामान लेने आती है, हम उनकी गरीबी का भी मजाक बना देते हैं फ्रेंड्स। तो हमने उनकी गरीबी का भी मजाक बना दिया फ्रेंड्स, और हमने उन पर एहसान भी जता दिया और अपने 3-4 ब्लॉग भी निकाल लिए। कल फिर से उन्हें कहीं ले लेके घूम लेंगे। तो हमने उन्हें बोल दिया था खाली अटैची लेके आना है फ्रेंड्स, ताकि हम अपना सामान दे दें। और हम आपको नहीं दिखाएंगे बिल्कुल कि 6-7 अटैचियाँ जा रही है उनके साथ, नहीं तो फिर आप कहोगे हम इतना सामान रखते हैं। हमारी अम्मी ने भी कह दिया हमारे घर में जगह नहीं है, और भाभी तो हमें घर में घुसने ही नहीं देती है, तो हम कहाँ रखें सामान। डेल्टा का घर में अब सास ससुर आ गए, वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो इसलिए हमने अब नाजा खाला को बुलाया था। आप लोग सोच रहे थे फ्रेंड्स कि हमने नाजा खाला अचानक से आई, 3 दिन के लिए क्यों आई, वो तो हमेशा आती है, सारा का बर्थडे बना के जाती है। हम बर्थडे ब्रिंग इन, बर्थडे ये, बर्थडे वो, बर्थडे शर्डे करके 1 हफ्ता ब्लॉग निकालते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन बाद जा रही है। तो फ्रेंड्स घबराइए मत, हमारे पास सामान इतना है, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए हमने उनको बुला लिया कि भोपाल चले जाएगा सामान। तो ये रीज़न था हमारा। तो ये था इनका असली रीज़न कि इस नाजा खाला को बुलाया किस लिए है। मुझे भी लगा भाई 3 दिन के लिए क्यों आई है, ऐसा भी क्या फता गई भैया, सामान देना था सामान। सोचो इतनी हालत इनके पास ख़राब हुई पड़ी है, इनके घर में इतना सामान है कि ये किसी और को नहीं दे सकते। भोपाल से स्पेशली बुलाया, 3 जने टिकट खर्च करके अपने आए हैं और यहाँ से सामान लाद के भर के लेके जाएंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, ये देख लो संतोष भैया आए हैं, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर देते हैं। तो भाभी के ब्लॉग के कंटेंट है, लेकिन हमारे घर आए थे किसी काम से, फटाफट से मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। संतोष भैया आए, कैसा लग रहा है संतोष भैया, संतोष भैया कैसा लग रहा है, बहुत अच्छे हो आप, ठीक हो गए, ये वो। संतोष भैया को रिकॉर्ड कर लिया और कुछ नहीं मिला। तो अम्मी अलग दुपट्टा खींच के बैठ गई, दुपट्टा आंख में घुसा जा रहा है। अम्मी जी भैया दुपट्टे का आप पीछे कर लो, हटा दो, आपकी बेटी भी धीरे धीरे हटा रही है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना दुपट्टा हटाओ, आपकी आंख में घुसा जा रहा है। और वहाँ कृष्णा और वो रेहान तो अपनी अलग ही दोस्ती करने में लगे हुए हैं। भैया दूर दूर रखो इनको थोड़ा। वैसे भी कृष्णा का कुछ पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। और यहाँ पे हाँ बेटा बहुत अच्छा है, तुम ऐसे कमाओ, तुम बहुत अच्छे हो जाए, तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी हो जाए। और ये नीले बैग में क्या है भाई, नीले बैग में तो भाभी जी के डिज़ाइनर सूट भरे हुए हैं जो सूरत से आए हैं। सारे इनके घर में जितने भी नीले बोरे हैं ना, वो डिज़ाइनर सूट से भरे हुए हैं। सोचो ऐसे तो इनके डिज़ाइनर कपड़ों का हाल होने वाला है, नीले 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 बोरों में भरे हुए होंगे। फिर वो बेचेंगी भाभी जी 20-20 हज़ार के। भैया तुम्हारे डिज़ाइन करे हुए सूट पता नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे,
तुम पता नहीं डिज़ाइनर बनने के ख्वाब छोड़ दो, ऐसे भी ख्वाब तो आपने ऐसे भी कि देखा था भाभी जी ने, मेरा बचपन का सपना है मुझे हाउस वाइफ बनना है, लेकिन क्या करूँ अल्लाह मुझे जब जब अपना मेरा सपना पूरा करवाता है मेरे दिमाग में एक और सपना आ जाता है। अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से मेरा करियर ख़त्म करवाया है, फिर मैंने यूट्यूब कर लिया, फिर से मैंने हाउसवाइफ बनने का सपने तोड़ दिया, फिर मेरा अल्लाह ने कहा कि यूट्यूब के करियर तुम्हारा एकदम डाउन होता जाएगा, तुम फिर से हाउसवाइफ बन जाओ। फिर से मैं चाह रही हूँ कि नहीं मैं अपना सपना खुद ही तोड़ूंगी अपने हाथों से, फिर मैं अपना ये डिज़ाइनर बनने का एक नाकाम सपना देख रही हूँ। तो भैया भाभी जी तो अलग ही चल रही है, उनका तो पता ही नहीं चलता क्या सपने देखती हैं और क्या बनना चाहती हैं। तो ये था सबा का ब्लॉग आज का, और डिसअपॉइंटिंग हाईली था क्योंकि पहली बात तो सनी ने माफ़ी नहीं मांगी ना इस बारे में जिक्र किया। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, डिस्कस कर लेते कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, कुछ भी नहीं, अपोलोजाइज मत करो, एटलीस्ट डिस्कस करो कि तुम्हारे किसी व्लॉग के किसी पार्ट में तुमने ऐसा कह दिया कि पब्लिक को नाराज़गी है, तो उस बारे में बात तो कर लो। उसको उसके बारे में चुप्पी साधने से कुछ नहीं होता। दूसरा, जो सबा की सास आई हुई है भैया, ये तो ऐसे अवॉइड मार रही है कि जैसे पता नहीं सास नहीं कोई दुश्मन आई हुई हो। ये तो वहाँ झलक दिखाने नहीं जाती है, सारे दिन अम्मी के घर पड़ी रहती है, रोज शॉपिंग करने लेके उन्हें घूमती जा रही है। अम्मी जी वैसे 10,000 भाई ने बोला 10,000 स्टेप्स चल लिया करो, तो अम्मी जैसे हिला नहीं जाता, लेकिन अगर बॉम्बे घूमना है तो चल पड़ती हैं फटाफट, भागती दौड़ती अमरूद खाने को मिलेंगे, हाँ वहाँ पे जाके झील के किनारे भुट्टा खाएंगे, बहुत अच्छा लगता था भुट्टा, तुम्हारे पापा दिलाते थे भुट्टा, तो वो सब करने चल पड़ती हैं। वैसे नीचे ना उनसे काम होता, किचन तक जाने में उनको आलस आता है। रिजा अपना खाना खुद बना के लेके जाती है बेचारी, सुबह उठा नहीं जाता, भाई उठेगी कैसे, वे सोने भी तो नहीं देती बेटी। तो ये है इनके घर के हालात, और ये था मेरा रिव्यू। आप बताना आपको कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, सबा का जब ब्लॉग आएगा। और हो सका तो मैं दीपिका का बनाऊंगी, मैंने दीपिका का देखा था जो उसका सॉरी टू से वाला पार्ट था, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने लायक, बट फिर मैं कोशिश करूंगी अपना ओपिनियन देने के लिए। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।